भगवद गीता के अध्याय 2 में भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन के मूलभूत सिद्धांतों की शिक्षा दे रहे हैं। यह अध्याय सांख्य योग या ज्ञान योग के नाम से जाना जाता है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान और अपने कर्तव्य के बारे में समझा रहे हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि करुणा, शोक और दुख असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध में लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और उसे अपने कर्तव्य की याद दिला रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि वह अपने स्वधर्म को भूलकर क्षत्रिय धर्म को छोड़ रहा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि उसकी उदारता और अहिंसा वास्तव में हृदय की दुर्बलता है और उसे अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए युद्ध में लड़ना चाहिए। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा के असली स्वरूप के बारे में भी समझा रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, वह न तो बढ़ती है और न ही घटती है। आत्मा एक शाश्वत और अविनाशी तत्व है जो शरीर के साथ नहीं बदलती है। कुछ मुख्य बिंदु हैं। 1. भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा के असली स्वरूप के बारे में समझा रहे हैं। 2. भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्य की याद दिला रहे हैं। 3. भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध में लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। 4. भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि उसकी उदारता और अहिंसा वास्तव में हृदय की दुर्बलता है। 5. भगवान कृष्ण अर्जुन को स्वधर्म के महत्व के बारे में समझा रहे हैं। अर्जुन की संदेह। अर्जुन युद्ध में भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण चलाने में संकोच करता है। वह सोचता है कि उनका वध करके जीने से तो भीख मांगकर खाना बेहतर है। अर्जुन को यह नहीं समझ आता कि वह क्या करे, युद्ध करे या भीख मांगकर जीवन यापन करे। अर्जुन की संदेह के मूल में उसकी करुणा और दया है। वह अपने परिवार के सदस्यों और गुरुओं के प्रति अपनत्व महसूस करता है और उनका वध करने के विचार से दुखी होता है। लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि उसका ये संदेह उसके कर्तव्य को पूरा करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। भगवान कृष्ण के उपदेश। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वह अपने कर्तव्य को भूलकर क्षत्रिय धर्म को छोड़ रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, वह न तो बढ़ती है और न ही घटती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वह अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ सकता है और युद्ध में लड़ना उसका कर्तव्य है। भगवान कृष्ण अर्जुन को ये भी समझाते हैं कि जीवन में दुख और सुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्य को पूरा करने से नहीं हटना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को ये भी कहते हैं कि वह अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए निस्वार्थ भाव से काम करे और उसके परिणाम की चिंता न करे। भगवान कृष्ण अर्जुन को ये भी समझाते हैं कि 1. आत्मा की अमरता। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, वह न तो बढ़ती है और न ही घटती है। 2. कर्तव्य और स्वधर्म। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वह अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए युद्ध में लड़ना चाहिए और अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। 3. जीवन में दुख और सुख। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में दुख और सुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्य को पूरा करने से नहीं हटना चाहिए। 4. व्यष्टि आत्मा और परमात्मा। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि व्यष्टि आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं और व्यष्टि आत्मा को परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। 5. माया और उपदेशक। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता है और इसलिए अर्जुन को भगवान कृष्ण की शिक्षा को मान्य करना चाहिए। 6. आत्मज्ञान। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मज्ञान ही जीवन की सच्ची समझ है और इसके लिए गुरु की शरण में जाना आवश्यक है। भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन के मूलभूत सिद्धांतों की शिक्षा दे रहे हैं। मुख्य बिंदु हैं। 1. आत्मा की अमरता और शरीर की नाशवानता। 2. कर्तव्य और स्वधर्म का पालन करना। 3. सुख और दुख की स्थायिता। 4. आत्मा और परमात्मा का अंतर। 5. ज्ञान और भक्ति से माया के बंधन से मुक्ति। 6. व्यष्टि आत्मा की सूक्ष्मता और उसका प्रभाव। 7. आत्मा की अप्रमेयता और शाश्वतता। 8. युद्ध करने का कर्तव्य और धर्म की रक्षा करना। कर्तव्य और स्वधर्म। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वह अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए युद्ध में लड़ना चाहिए और अपने स्वधर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। व्यष्टि आत्मा और परमात्मा। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि व्यष्टि आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। व्यष्टि आत्मा को परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता है। निष्कर्ष। इस प्रकार भगवान कृष्ण